नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रॉक इन कॉम्पिटिशन्स में। आज इस वीडियो में हम NTPC 7th फेज एग्ज़ाम 26 जुलाई शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के सभी GK GS क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे हम आपको उसमें समझाएंगे कि इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिसका भी एग्ज़ाम 31 जुलाई को होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यह प्रश्न 26 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। और ये हाजीपुर कहाँ में आता है? तो ये बिहार में आता है। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में तलवारबाजी के लिए किस भारतीय को चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी देवी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भाग 20 के तहत किस अनुच्छेद से संविधान में संशोधन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। वही प्रश्न इस बार पलट के पूछ दिया है कि अगला एक प्रश्न पूछा गया था UN का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न है, यह मंगलयान यानी मोम कक्षा में कब प्रवेश किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 2014। लॉन्चिंग डेट है 5 नवंबर 2013 यानी कि लॉन्च 5 नवंबर 2013 को किया गया था और प्रक्षेपण यानी 24 सितंबर 2014 को किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की सूची में 2021-22 के लिए किसे शामिल किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन को नामित किया गया है और अभी इसका कंफर्म नहीं आया है। अगला प्रश्न है, 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर किस राज्य में आता है? महाराष्ट्र में। एक प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर वाले प्रश्न, 4 बाइट्स बराबर कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बाइट्स बराबर 1 निब्बल। अगला प्रश्न है, सिंह विष्णु किस वंश से संबंधित थे? यह सिंह विष्णु पल्लव वंश से संबंध रखते थे। पश्चिमी घाट में कौन सा जानवर पाया जाता है? यहाँ पे सभी जानवर पाए जाते हैं पश्चिमी घाट की तरफ। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न बायोलॉजी से पूछा गया है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो वो लाइसोसोम हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है। यदि किसी को इसका ऑप्शन पता हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर की सुलह ए कुल की नीति क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक स्थापित करना, यानी कि पूरे विश्व में शांति का स्थापना के लिए इन्होंने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, कई कंप्यूटर को एक साथ ग्रुप में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। इंटरनेट होता है नेटवर्क और इंट्रानेट होता है कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ने की एक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन सा आता है? इसके ऑप्शन के अनुसार प्यूटिट्री ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के दक्षिण अन्नामलाई के उत्तर में कौन सा दर्रा पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल घाट।
NH-44 की कुल लंबाई कितनी है? इसका कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न एक पूछा गया था, नेशनल पेंशन स्कीम कौन लागू करता है, यानी कौन सी संस्था के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NSDL। यह एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिस्पेरिटरी लिमिटेड, और IRDA का फुल फॉर्म हो जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, और NPD का फुल फॉर्म होता है नार्सिसिस्टिक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957। 26 जुलाई शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है, जिससे पहला प्रश्न है, भारत ने नेपाल कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना फंड रिलीज किया है? यह 800 करोड़ किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बाज की चाल किलोमीटर पर आवर में कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 390 से 400 किलोमीटर के बीच होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया? यदि बात की जाए असम को, तो असम को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला है, नागालैंड को भी मिला है, सिक्किम को भी मिला है। प्रश्न यह पूछा गया है कि किस राज्य को दर्जा नहीं दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली व विश्व की दूसरी महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। यह कहाँ की हैं? तो यह भारत की हैं। यह सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अपने करेंट वीडियो में अपलोड किया है। आप इसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस सभी वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल रॉक इन कंपटीशन से जुड़कर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए डिजिटल इंडिया का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के द्वारा एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें वह कोविड के संबंध में सभी जानकारी वहां उस ऐप के माध्यम से दिया जाता था। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान विजेता शरद पगारे को किस किताब के लिए पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र की सामग्री। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस कारण हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। यह चर्बी गाय के उपयोग किए जाते थे उस कारतूस में, और इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। यह दो नदी सिर्फ पश्चिम की ओर बहती है, और बाकी सब नदी पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, और ताप्ती गुजरात की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधुआ मजदूर का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 2003 में जो संशोधन हुई थी, उस संशोधन के तहत इन सभी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, असम का लाल चावल किस देश ने खरीदा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा USA अमेरिका। अगला प्रश्न है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है।
जो यह राइट आंसर है। जॉयस्टिक गेम खेलने में यूज किया जाता है, आपको पता ही होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कितने फीट ऊंचाई की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे है, तो नेपाल में। इसकी ऊंचाई मीटर में है 8848 मीटर या 8850 मीटर, और फीट में बात की जाए तो 29031.69 फीट। अगला प्रश्न है, PSLV C-51 किस देश का मिसाइल नहीं छोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। PSLV का फुल पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, पैरा एथलेटिक्स 2021 में 10 मीटर एयर राइफल में किसने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहराज। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार में कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पोंग नदी। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वां। कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रैक। नॉर्टन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक। यह अभिक्रिया जब कराया जाता है तो ऊष्मा का शोषण होता है, इसलिए यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन व लिक्विड को कौन अस्थायी पैकेज करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडी। अगला प्रश्न है 25वां 67th राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार बेस्ट फिल्म के लिए किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माराकर। यह फिल्म मलयालम भाषा में है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं, और जिसका भी एग्ज़ाम 31 जुलाई को होने वाला है उन सभी दोस्तों के साथ आप शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।